नाज़रीन इकराम, इसराइल और फलस्तीन की लड़ाई ने दुनिया में आलमी ताकतों की इस वक्त दौड़े लगवा दी हैं और जो खबरें इस वक्त आना शुरू हो गई हैं, इसने पूरी दुनिया में भौचाल पैदा कर दिया है। क्योंकि इसराइल और फलस्तीन की जंग के बाद मुख्तलिफ फ्रंट्स खुलने जा रहे हैं। समंदर की लड़ाई सर पर आ चुकी है। गजा की लड़ाई के चक्कर में अमेरिका के फौजी वसाइल दांव पर लगते जा रहे हैं। इसराइल को बड़ी शिकस्त से बचाने और इसे संभलने के लिए आलमी ताकतें कूद पड़ी हैं और सीज फायर करवाने की कोशिशें की जा रही हैं। मुजाहिदीन ने खान यूनुस नामी इलाके को इसराइली टैंकों का कब्रिस्तान बनाकर रख दिया है। अल-कस्साम ब्रिगेड ने अपने खुसूसी मिसाइलों पर शुहदा के नाम चस्पा करके इन्हें इसराइल पर दागने का आगाज कर दिया है, जिस पर लिखा है कि शुहदा की रूह को ईसाल सवाब पहुँचे। यानी मुजाहिदीन ने मिसाइल दाग कर अपने शुहदा को खराज तहसीन पेश करना शुरू कर दिया है, जो जंगी तारीख में ऐसी अनोखी मिसाल है जिसने इसराइल अमेरिका समेत सबके औसान खता कर दिए हैं। एक ही दिन में अब 20 टैंक तबाह किए जा रहे हैं। घरों को गिराने वाले बिल्डोजर्स अब खुद मलबे का ढेर बनते जा रहे हैं। और सूरत हाल ये है कि इसराइली कैदियों का खत हमास ने रिलीज किया है, जिसमें वो इसराइली हुकूमत को कहते हैं कि हमने जेल में बूढ़ा नहीं होना, हमें किसी तरह यहाँ से निकाला जाए। जबकि मुजाहिदीन ने कई इसराइली फौजियों को बिल्डिंगों में छुपने पर मजबूर कर डाला है। महसूर इसराइली फौजी बिल्डिंग्स के अंदर से जख्मी या मुर्दा होकर निकल रहे हैं, जिसके बाद नेतन्याहू और बाइडन इंतजामिया के दरमियान तू मैं भी हो चुकी है, क्योंकि इस लड़ाई की भारी कीमत अब अमेरिका को भी चुकाना पड़ रही है। इसराइल के बहरी जहाजों को निशाना बनाने के बाद अमेरिका ने यमन के खिलाफ फौजी कार्रवाई के लिए आलमी इत्तेहाद को आवाजें देना शुरू कर दी हैं। इटली बरतानिया अपने बहरी जहाज रवाना कर रहे हैं, जबकि भारतीय नेवी को भी तलब किया जा रहा है, जिसके जवाब में यमन ने समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाना शुरू कर दी हैं। यमन में पब्लिक सड़कों पर आ चुकी है। अमेरिका की जानिब से सऊदीया को ये पैगाम भी दिया जा रहा है कि वो यमन के साथ अमन मुआहदे मंसूख करे। सऊदीया ने अमेरिका को यमन के खिलाफ जंग से बाज रखने के लिए कोशिशें तेज कर दी हैं। यमन ने बहरे अहमर को अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का कब्रिस्तान बनाने की धमकी दे डाली है, जिसके बाद बहरे अहमर में मौजूद तमाम बहरी जहाजों ने अपना ट्रैकिंग सिस्टम स्विच ऑफ करके अपना रुख मोड़ना शुरू कर दिया है। सुइस कनाल का रास्ता बंद होने पर दुनिया भर में थरथली मच चुकी है, जबकि मलेशिया ने अपनी बंदरगाहों पर इसराइल के बहरी जहाजों के आने पर पाबंदी आयद कर दी है। मलेशिया के वजीर आजम ने हुक्मनामे पर फौरी अमल दरामद का हुक्म दिया है, जिसके बाद इसराइल पर बहरे अहमर और बहरे हिंद के दरवाजे बंद होने जा रहे हैं। इस सूरत हाल पर इस्माइल हानिया को हंगामी तौर पर मुज़ाकरात के लिए मिस्र तलब कर लिया गया है। इसराइल के घुटने टेकने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। दूसरी जानिब चाइना और रशिया ने अमेरिका के खिलाफ नया तबले जंग बजा दिया है। रूसी सदर पुतिन ने इंकशाफ किया है कि रूस और चाइना ने डॉलर को मुकम्मल खैरबाद कह दिया है। डॉलर को बतौर करेंसी अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यानी अमेरिका के खिलाफ बड़ी माशी जंग की तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इस दौरान यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर ने चाइना और रशिया की मुश्तरका फौजी तैयारियों पर तशवीश का इजहार कर दिया है, क्योंकि जापान और कोरिया के करीब जंगी तैयारियां तेज हो चुकी हैं। इंडो पैसिफिक कमांडर का कहना था कि जिस तरह चाइना यूक्रेन की जंग में रूस का साथ दे रहा है, अब रूस भी पैसिफिक ओशन में चीन का खुलकर साथ देने जा रहा है। इस सूरत हाल के बाद अमेरिका के इत्तेहादियों की दौड़े लग गई हैं। यूक्रेन का सदर जेलेंस्की ने यूरोप और अमेरिका से हंगामी इमदाद की अपील की है। जेलेंस्की ने बरवक्त इमदाद न मिलने पर अमेरिका से बड़ा शिकवा करते हुए कहा है कि हमें उम्मीद है कि अमेरिका हमारे साथ धोखा नहीं करेगा, वरना खित्ते में यूरोपीय इत्तेहाद का शिराजा बिखर जाएगा। इसी अवस्था में रूस ने अपनी न्यूक्लियर फोर्स को हाई अलर्ट कर दिया है। यूक्रेन की आर्मी ने 5 लाख इजाफी ट्रूप्स मांग लिए हैं। यूक्रेन की सूरत हाल देखकर यूरोपीय थिंक टैंक ने बयान दिया है कि यूरोप को रूस का मुकाबला करने के लिए अमेरिका के बगैर ही तैयारी करना होगी। यानी गजा इसराइल की जंग को देखते हुए माहिरीन ने खदशा जाहिर किया है कि जिस तरह अमेरिका के फौजी वसाइल मिडल ईस्ट में जाया हो रहे हैं, समंदरी जंग का खदशा पैदा हो रहा है। ऐसे में अमेरिका किसी भी वक्त यूक्रेन और यूरोप की सपोर्ट से हाथ खींच सकता है। यानी फलस्तीन की लड़ाई अब खित्ते का मंजरनामा बदलने जा रही है। लातीनी अमेरिका के कई ममालिक के अंदर भी चीन और अमेरिका के दरमियान कशीदगी पैदा हो रही है, जबकि चीन की जानिब से इंडियन बॉर्डर के करीब हंगामी तौर पर नई हाईवेज बनाई जा रही हैं, ताकि चीनी फौज को जंग के वक्त तेजी से मोबिलाइज किया जा सके। सूरत हाल आखिर किस जानिब जाती जा रही है? नाजरीन कराम, जिस वक्त इसराइल का वजीर दिफा गजा में एक टनल में घुसकर ये ऐलान कर रहा था कि हमने हमास के सबसे बड़े जेर तामीर टनल नेटवर्क को दरियाफ्त कर लिया है, उस वक्त मुजाहिदीन गजा में इसराइली टैंकों को ताक ताक कर निशाना बना रहे थे। और इसीलिए मुजाहिदीन की जानिब से ये जवाब आया कि हमारा मिशन तो मुकम्मल हो चुका है,
तुम लोग बहुत लेट हो चुके हो, हमने अपना काम मुकम्मल कर लिया है, क्योंकि अब ये लड़ाई इसराइल के हाथ से निकलकर अब कहीं और शिफ्ट हो चुकी है। वाज़ेह है कि हाल ही में यमन की जानिब से इसराइल की जानिब जाने वाले 2 बहरी जहाजों को निशाना बनाया गया था, जिनमें एक का नाम स्वान अटलांटिक है। इस जहाज में तेल ले जाया जा रहा था, जबकि दूसरा जहाज MSC क्लारा था, जो असल में कंटेनर शिप था। इन 2 बहरी जहाजों के खिलाफ यमन की नेवी के 2 जंगी जहाजों ने कार्रवाई की। इससे पहले यमन ने इसराइल के कमर्शियल बहरी जहाज गैलेक्सी लीडर को कब्जे में लिया था, जिसके मुतालिक हौतियों का कहना था कि हमने इस तरह के ऑपरेशन के लिए 2 साल की ट्रेनिंग की थी। जिस तरह हमने 120 किलोमीटर दूर समंदर में इस जहाज को पकड़ा था और अमेरिका की नाक के नीचे इस कार्रवाई को अंजाम दिया, ये बता रहा है कि हमने इस किस्म के ऑपरेशन में महारत हासिल कर ली है। अब जो भी बहरी जहाज इसराइल की जानिब जाएगा उसे हम निशाना बनाएंगे। यमनी हुकूमत ने सर्कुलर भी जारी किया है कि इसराइल की जानिब जितने भी जहाज हैं उनको निशाना बनाया जाएगा। जैसे जैसे गजा की जंग का दायरा बढ़ रहा है, वैसे ही समंदर में जंग का दायरा हम बढ़ाते रहेंगे, जिसका मतलब है कि गजा के कुदरती वसाइल और गैस के बेतहाशा जखायर पर कब्जे के आलमी मंसूबे को धचका लगने जा रहा है। क्योंकि हाल ही में अमेरिका के एनर्जी एडवाइजर ने गजा के बाद की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी थी कि हम गजा के नेचुरल रिसोर्सेज यानी गैस के जखायर निकालेंगे और यूं गजा के कुदरती जखायर पर हम कंट्रोल हासिल कर लेंगे। लेकिन यमन की जानिब से हालिया कार्रवाई ने हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी है। अमेरिका ने हंगामी तौर पर इत्तेहादियों को यमन के खिलाफ कार्रवाई के लिए तलब कर लिया है, क्योंकि अमेरिका को अकेले समंदर की ये जंग भारी पड़ रही है। हालिया रिपोर्ट के मुताबिक हौतियों के ड्रोन्स जिनकी मालियत $2000 है, इन्हें मारने के लिए अमेरिका के डिस्ट्रॉयर को $2 मिलियन का मिसाइल फायर करना पड़ता है, जो अमेरिका के जंगी अखराजात में बेतहाशा इजाफा कर रहा है, जिसका एतराफ पेंटागन ने भी किया है कि ये लड़ाई इस वक्त भारी पड़ रही है। यही वजह है कि अब अमेरिका अपने इत्तेहादियों को आवाज दे रहा है कि किसी तरह मिलकर यमन के खिलाफ कार्रवाई की जाए, जिसके बाद इटली अपना बहरी जहाज रेड सी की जानिब मूव कर रहा है और बरतानिया अपना डिस्ट्रॉयर रवाना कर रहा है और भारतीय नेवी को भी रेड सी की जानिब आने का कहा जा रहा है, जिसके मुतालिक नेतन्याहू ने मोदी से फोन पर भी बात की। यानी बहरे अहमर में एक नई जंग सर पर आ रही है, जिसके जवाब में यमनी मलेशिया ने समंदर में बारूदी सुरंगें बिछाने का ऐलान किया है, ताकि यमन की जानिब बढ़ने वाले बहरी जहाजों को तबाह किया जा सके। ये वो सूरत हाल है जिसने आलमी तिजारती रूट को खतरे में डाल दिया है। दुनिया की 12% तिजारत इसी रूट से होती हुई सुइस कनाल से जाती है और अब मलेशिया की जानिब से इसराइल के बहरी जहाजों पर पाबंदी लगने के बाद इसराइल के लिए मजीद मुश्किलात पैदा होने जा रही हैं। अगर यमन के करीब नई जंग छिड़ जाती है तो एक नई सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिस पर चाइना और रूस ने अपनी नजरें जमा दी हैं। रूस पहले ही तैयार बैठा है कि जैसे ही यमन के खिलाफ अमेरिका और इसके इत्तेहादी बहरी जहाजों समेत पहुंचते हैं तो यूक्रेन पर रूस की जानिब से फैसला कुन जंग शुरू की जा सकती है। इसी तरह चाइना ताइवान और साउथ चाइना सी को लेकर पूरी तैयारियां कर रहा है। रूस और चीन ने यूक्रेन से लेकर साउथ चाइना सी तक खुलने वाले तमाम महाजों में एक दूसरे का साथ देने का मुआहदा कर लिया है, जिसकी एक झलक गुज़िश्ता दिनों रूस और चाइना के मुश्तरकी जंगी जहाजों की मशकें करके दिखाई गयी, जहां दोनों ममालिक के जंगी तैयारे कोरिया और जापान के करीब आ गए थे, जिस पर जापान और साउथ कोरिया में काफी हलचल है। इसी सूरत हाल को लेकर यूएस इंडो पैसिफिक कमांडर ने बयान दिया है कि रूस और चाइना का इश्तिराक हमारे लिए इंतहाई खतरनाक हो चुका है। शुमाली कोरिया की बैक पर चाइना और रूस खड़े हो चुके हैं। शुमाली कोरिया ने रूस को हथियार फराहम करने के बदले रूस की मिसाइल टेक्नोलॉजी लेने का मुआहदा भी कर लिया है। ये वो सूरत हाल है जिस पर यूक्रेन का सदर ज़ेलेंस्की बार बार अमेरिका और यूरोप के दौरे करता फिर रहा है और इन्हें पैगाम दे रहा है कि हमारा साथ किसी सूरत मत छोड़ना। अगर हंगामी इमदाद हमें ना दी गई तो यूक्रेन नहीं बल्कि पूरा यूरोप हाथ से जाएगा। ज़ेलेंस्की ने मायूस लहजे में ये बयान दिया कि उम्मीद है कि अमेरिका हमें धोखा नहीं देगा, वो हमारा साथ देगा। इस बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त यूक्रेनी सदर की क्या हालत हो चुकी है। नेटो इत्तेहाद इस वक्त खतरे में पड़ चुका है और यूरोप ने अपने रास्ते भी बदलने शुरू कर दिए हैं और इनके मीडिया पर ये बयान दिए जा रहे हैं कि हमें अमेरिका की सपोर्ट के बगैर ही जंग की तैयारी करना होगी, क्योंकि हालात किसी भी वक्त बदल सकते हैं। जबकि यूरोप में पुराना असला और पुराने जंगी साजो सामान को लेकर भी शदीद तशवीश है। इन्हें खतरा है कि अगर रूस के साथ जंग छिड़ गई तो पुराने हथियार और नाकाफी तैयारी की वजह से हमें घुटने टेकना पड़ सकते हैं। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि अगर यूक्रेन जंग से अमेरिका पीछे हट जाता है तो साउथ चाइना सी में जो अलायंस है वो भी टूट सकता है। जापान, कोरिया और मलेशिया ये सब अलायंस से निकल सकते हैं। यानी फलस्तीन और इसराइल की जंग ने इस जगह ला खड़ा किया है कि इस वक्त अमेरिका के पास दो ही रास्ते बचे हैं।
एक ये कि गजा की जंग को फौरी तौर पर रुकवाया जाए, वरना रेड सी की जंग के लिए तैयार रहे। इसीलिए अब हंगामी तौर पर इस्माइल हानिया को मिस्र बुलाया गया है, जहां जंग बंदी के लिए फौरी तौर पर मुज़ाकरात किए जा रहे हैं। अगर इस मामले में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू सामने नहीं आता तो मगरिब के लिए सूरत हाल खतरनाक हो सकती है, क्योंकि मगरिब के लिए इस सूरत हाल में तिजारती रास्ता मुकम्मल बंद हो जाएगा। चीन और रूस की जानिब से डॉलर को भी खैरबाद कहा जा रहा है। अब इनकी देखा देखी कई ममालिक भी अपनी पॉलिसी में तब्दीली ला सकते हैं, जबकि अमरीकी थिंक टैंक का कहना था कि चाइना अब अमरीका के खिलाफ बड़े साइबर हमले का मंसूबा बना रहा है ताकि अमरीका के सिस्टम को मफलूज किया जाए। यूएई की जानिब से हाल ही में हंगामी एडवाइजरी जारी की गई है कि एप्पल यूजर्स फौरी तौर पर अपना सिस्टम अपडेट कर लें, क्योंकि साइबर हमलों का खदशा पैदा हो चुका है। यानी अगर गजा की लड़ाई बंद नहीं होती तो दुनिया भर में गैर मामूली सूरत हाल पैदा हो सकती है, जिसकी भारी कीमत कई ममालिक को चुकाना पड़ सकती है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का जरूर इजहार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फी अमानिल्लाह।